नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। यूपी के घाटमपुर साड़ में सुदर्शन की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां घाटमपुर के साड़ में बने दरगाही लाल नहर पुल की जर्जर हालत लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ था। सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया, जिस पर अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए दीपावली के पहले पुल निर्माण कार्य शुरू किया है, जिससे व्यापारी भाइयों की खुशी की लहर जो है वो झूम उठी है। 6 महीने से पुल बाधित होने से व्यापार ठप हो गया था, जिससे लोगों को परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। वहीं आज पुल निर्माण कार्य देख आपस में खुशी मनाते हुए झूम उठे और सुदर्शन न्यूज का सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं दी। घाटमपुर के साल में जो दरगाही लाल पुल बना हुआ था, जो व्यापारी भाई थे उनके लिए मुसीबत बना हुआ था, जो कि दीपावली के शुभ अवसर पर इनके जो दिल में जो खुशी की लहर आई है। व्यापारियों के बीच में, हमारे बीच में कुछ व्यापारी भाई हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। कार्य चालू हो गया। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार। अच्छा, जो दरगाही लाल पुल नहर का पुल कार्य चालू हो चुका है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद। हम व्यापारीगण बिल्कुल ऐसा व्यापार चौपट हो गया था, जिससे हम लोग जो है कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, एक एक पैसे के लिए तबाह हो गए थे। सुदर्शन न्यूज के पहल से ये काम शुरू हो गया है। हम लोगों को बहुत ही प्रसन्नता है कि अब हम लोगों का व्यापार जो है सुचारू रूप से चलेगा, 4 पैसे की आमदनी होगी। और विगत करीब 6 महीने से ये काम ठप पड़ा था, आवागमन का साधन सारा बंद हो गया था। सुदर्शन न्यूज की पहल से ये काम फिर शुरू हो गया है। मैं सुदर्शन न्यूज को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनके अथक प्रयास की सराहना करता हूं। घाटमपुर के साल में जो दरगाही लाल का नहर में पुल बना हुआ था, जर्जर हालत थी और जो लोगों का आवागमन था वो बाधित था। आज दीपावली के अवसर पर व्यापारी भाइयों के लिए खुशी की लहर है, क्योंकि नहर का कार्य चालू हो चुका है। हम दिखाएंगे जो यहाँ पे जो नहर विभाग भी नहर रोक दी गई है और जो ठेकेदार हैं वो कार्य चालू कर चुके हैं। जो लेबर हैं, सरिया कटाई है, आज कार्य चालू हो चुका है। जो व्यापारी भाई हैं उनके जो खुशी का लहर है, अब उनके बीच में दिलों में जो है जगने लगी है, क्योंकि नहर 6 महीने से लमसम बंद हुआ था पुल और आवागमन बाधित था, लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई थी। और दीपावली के अवसर पर ये जो नहर का कार्य चालू हुआ पुल बनने का, तो व्यापारी भाई खुशी मना रहे हैं। और जिसको देखते हुए आज बहुत बड़ा लोगों के प्रति लड्डू भी बांटे हैं कि नहर का कार्य चालू हो गया। अब हमारा धंधा जो बिजनेस है, रोजी रोटी है, वो निरंतर अब चालू हो जाएगी। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटमपुर। यूपी के प्रयागराज में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा संस्थान की अखिल भारतीय संयोजक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य गुणवंत सिंह कोठारी पत्रकारों से बातचीत की, जहां सिविल लाइन्स स्थित ज्वाला देवी विद्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रथम बार प्रयागराज महाकुंभ में भारतवर्ष के प्रमुख आध्यात्मिक और संगठनों के सेवा कार्य की जाएगी, जहां एक प्रदर्शनी हिंदू आध्यात्मिक और सेवा संस्थान के द्वारा लगाई जा रही है, जो 21 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगी। वहीं संस्थान ने अब तक 12 राज्यों में 30 हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का आयोजन कर 4000 से ज्यादा आध्यात्मिक जो संगठनों के सेवा कार्यों को समाज के सामने प्रदर्शनी के माध्यम से उद्घाटित किया है। इस वर्ष महाकुंभ के दौरान अनेक साधु संतों के सत्संग का भी कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। आने वाले महाकुंभ के अंदर हिंदू समाज के पूज्य साधु संत, मठ मंदिर, भिन्न भिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, उनके द्वारा किए जाने वाले प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो सेवा कार्य चलते हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, पशु पक्षी, गौशालाओं आदि के रूप में, उनके सेवा कार्यों को वहाँ प्रदर्शित करेंगे, ताकि कुंभ में आने वाले सारे लोग उन सेवा कार्यों को जानें, देखें, जुड़ें। और सेवा ये एक हमारे जीवन का आधार है, और कहते हैं सेवा मुक्ति का भी द्वार है। जो व्यक्ति सेवा करता है वो और अपने अहंकार को भी छोड़ता है और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा करता है। और वर्तमान जो आज समय की आवश्यकता है कि देश के अंदर ऐसे लोग आगे आने चाहिए जो निस्वार्थ भाव से सेवा करें, ये संदेश लेकर के और वो लोग जाएं। चंदौली जनपद के एसपी आदित्य लाघे के निर्देश पर एसएसपी विनय सिंह, क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां चंदौली प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह और पुलिस टीम ने 2 तस्करों को दबोचा। वहीं उनके कब्जे से 210 किलो अवैध गांजा बरामद किया और बरामद गांजा की अनुमानित कीमत 53 लाख बताई जा रही है।
आपको ये भी बताते चले कि डंपर ट्रक से गांजा की बड़ी खेप ले जाई जा रही थी। वहीं उड़ीसा से गांजा लेकर वाराणसी जा रहे थे। मामले में स्वाट सर्विलांस और चंदौली कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और पुलिस जो है इस पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी की है। देखिए, आज भोर में थाना क्षेत्र चंदौली के अंतर्गत मुखबिर की सूचना के आधार पर एक डंपर को रोका गया। उस डंपर में जब उसकी चेकिंग की गई तो पता चला उसमें 7 बोरे बरामद हुए। 7 बोरों में 210 किलो लगभग गांजा बरामद हुआ है। इसमें 2 अभियुक्तों को तत्काल हिरासत में लिया गया। जानकारी से प्राप्त हुआ कि इन व्यक्तियों द्वारा ये गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था, बनारस की तरफ ले जाया जा रहा था। 2 लोग जो पकड़े गए हैं, एक कृष्ण महतो है जो झारखंड का है और अमित कुमार बिहार के रहने वाले हैं। इसमें इनसे ये भी पूछा जा रहा है कि पीछे से कहाँ से सोर्स किया गया है और डिलीवरी कहाँ हो रही थी। उन अभियुक्तों का नाम भी प्रकाश में लाया जाएगा, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और इनका आपराधिक इतिहास अभी पता किया जा रहा है। वर्तमान में कोई मुकदमा इन पर प्रकाश में नहीं आया है और इसमें पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में ईरानी दुल्हन फायजा को कट्टरपंथियों ने दी जान से मारने की धमकी। वही मामले को लेकर एसएसपी से शिकायत की गई। गौरतलब है कि मुरादाबाद के यूट्यूबर दिवाकर से शादी करके भारत आई ईरानी की फायजा को अब मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। फायजा ने मुरादाबाद एसएसपी के सामने पेश होकर सुरक्षा की गुहार लगाते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई है और उसे सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर धमकियां मिल रही हैं। मामले में एसपी सिटी मुरादाबाद ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, ये 14 अक्टूबर की बात है और फाइजा को इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे अक्सर ऐसे मैसेज आते रहते हैं, क्योंकि जब से हमारे बारे में न्यूज़ वगैरह में आया है तो पहले से ही मैसेज आते हैं, लेकिन इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ पर उसको ये थ्रेट आया कि फॉर अ मर्डर, कि आपका मर्डर हो जाएगा। और यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक का जो भी व्यक्ति है वो उसने नाम लिया, जाकिर नाइक, जो कि एक वांटेड है, इंडिया से बाहर है। और एज वी नो दैट कि उसको इसलिए जाना जाता है कि वो बहुत ही रेडिकल जो है वीडियोस करता है एक रिलीजन को लेके। तो उसको एनकरेज कर रहे हैं कि भाई उस तरीके की वीडियो देखो और आपको देश छोड़ के जाना होगा। आने वाले कुछ दिनों में देश में बहुत दंगे होने वाले हैं, कुछ महीनों में। तो इस तरीके की उसको थ्रेट्स मिल रही हैं, जो बहुत ही परेशान करने वाली बात है, क्योंकि एक फॉरेनर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, इंडियंस की है कि उसको एक अच्छा माहौल दिया जाए, सेफ माहौल दिया जाए। जबकि मैं जब ईरान में था मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, जबकि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, बट इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, फिर भी उसको इस तरीके की चीज़ें का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत ही मतलब बुरी बात है ये कि एक हम फॉरेनर को सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इस संबंध में एक एप्लीकेशन आई है। एक ईरान की महिला है, उनका ये कहना है कि उन्होंने यहाँ इंडियन नेशनल से शादी की है और उस शादी को लेकर के कुछ लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ आपत्तिजनक चीज़ें लिख रहे हैं या उनको हैरेस कर रहे हैं, उनको थ्रेटन कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों ने अभी एक जांच दी है और उसको जांच के बाद जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि उन्होंने कंप्लेन में शो किया है कि उन्हें जो टोल किया जा रहा है वो पीछे काफी दिनों तक, और उसमें उन्होंने बोला है कि जाकिर नायक के का हवाला देते हुए उन्हें टोल किया जा रहा है मोहम्मद रजा और साहिल शेख के अकाउंटों से। देखिए, वो जो उनका एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंडिया में उन्होंने शादी की है, उसको लेकर के उनको ट्रोल किया गया है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। इस संबंध में जितनी सारी बातें आएंगी सामने उसके हिसाब से कार्रवाई की। चलिए अब बात कर लेते हैं मथुरा की। मथुरा विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत द्वारा संत समागम किया गया, जहां विशेष मुद्दों पर चर्चा हुई। मथुरा वृंदावन में विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत द्वारा संत समागम कार्यक्रम का आयोजन एक फार्म में किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और ब्रज प्रांत के संत इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए गए कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन क्षेत्र संगठन मंत्री मोहन सोलंकी और विभाग मंत्री उमाकांत ने किया। वहीं सनातन धर्म में समरसता लाने को लेकर यह आयोजन किया गया, जिससे समरसता, लव जिहाद, एक रूपता, धर्मांतरण के साथ साथ सनातन धर्म पर कुठारघात कर रहे कट्टरपंथियों से कैसे बचाया जाए
और इस विषय पर संतों के साथ चर्चा हुई। महर्षि वाल्मीकि जयंती लालापुर आश्रम में मनाई गई, जहां महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आपको बताते चले कि चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि आश्रम लालपुर में मनाई गई। महर्षि वाल्मीकि जयंती महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रामायण की आरती और तमस नदी के किनारे आरती कर हवन पूजन किया गया। बीजेपी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सहित अधिकारी मौजूद रहे। आपको ये भी बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालपुर में करोड़ों की सौगात दे चुके हैं। प्रमुख प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, जो आज कवि महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण रचना स्थली, उनकी तपोस्थली व जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। महर्षि जी की जन्मभूमि है और यहीं पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम के ईशान कोण से द्वितीय तमसा गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जयंती पहले मनाई जाती थी, लेकिन इतना व्यापक स्तर पे नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जी को बड़े स्तर पे दर्जा दिया और यहाँ पे सांस्कृतिक केंद्र की तरफ से जो है जयंती में पूरा सहयोग मिल रहा है और आश्रम तो अपनी तरफ से कई वर्षों से लगातार मना ही रहा है। यहाँ पर संगीत का कार्यक्रम हो रहा है और साथ में भंडारे की और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था है, जो इलाज दवा कराना चाहे। और साथ ही यहाँ पर संगीत की व्यवस्था है, रामायण पाठ की व्यवस्था है, भजन कीर्तन की व्यवस्था। ये सारे कार्यक्रम यहाँ पर आज पूरा दिन चले। प्रातः 9 बजे से प्रारंभ हुआ है और ये सायंकाल तक चलेगा। कितने श्रद्धालु आने की संभावना है आज के दिन आपके यहाँ? यहाँ पर तो देखिए 2-3 हज़ार रुपये तो ऐसे। हरदोई में मोबाइल की ईयर लीड लगाकर संगीत सुनने के दौरान दुर्घटनाओं का दौर जारी है। आपको बताते चले कि दीवार तोड़कर मकान में एक ट्रैक्टर हाउस जो है वो घुस गया, जहां खाना खा रहे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरतलब है कि हरदोई के कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के फरदापुर में नशे की हालत में मोबाइल में ईयर लीड लगाकर संगीत सुनते हुए तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर चालक ने अचानक स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो दिया और पक्के मकान में ट्रैक्टर घुसा दिया। इस दौरान मकान में खाना खा रहे 2 अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां उनका गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। ताऊ जी और हमारे एक रिश्तेदार, उनका नाम ताऊ जी का नाम नारायण और उनका नाम दुलारी वो हमारे रिश्तेदार थे। उस खाना खा रहे थे, ट्रैक्टर रोड से अचानक घर में ही जाकर घुसा, उससे दोनों लोगों की गंभीर रूप से चोट लगी है। ड्राइवर बहुत ही नशे में था। जनपद संबल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सदर कोतवाली संबल के चौधरी सराय चौकी क्षेत्र में एक महिला ने आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा बताया गया कि सदर कोतवाली संबल के क्षेत्र चौकी चौधरी सराय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक महिला ने आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। चौकी में तैनात कांस्टेबल ने दौड़कर आग बुझाने का प्रयास किया और आग बुझाने के प्रयास में सिपाही का हाथ जो है वो झुलस गया। महिला आग से ज्यादा झुलस जाने से महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया। महिला की तहरीर के आधार पर एक अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंसाफ चाहिए। उसने अपने आप आग लगा ली गेट पर। अच्छा, तब कहाँ लेकर गए? अस्पताल सरकारी अस्पताल ले गए। बिहार के गया से खबर है, जहां पुलिस द्वारा नक्सलियों के गया जिले में पूर्णतया सफाई को लेकर चलाई जा रही अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। गया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरुआ थाना क्षेत्र के कठवारा गांव से हार्डकोर नक्सली को वर्ष 1997 में चंदौती थाना से लूटी गई पुलिस की एक 303 की राइफल, 21 जिंदा कारतूस सहित एक पीस मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार नक्सली के विरोध में चंदौती थाना, आमस थाना और गुरुआ थाना क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के अलावा धारा 302 आर्म्स एक्ट कांडों में वांछित अभियुक्त था और इन दिनों वो फरार चल रहा था। खबर शिवहर से है, जहां शिवहर नगर परिषद क्षेत्र के वैसे लाभुक जिन्हें अब तक अपने सपनों का घर नहीं मिल पाया, उन्हें आवास योजना का लाभ दिलाने और उनके आवास के सपनों को सच में साकार करने के लिए नगर परिषद में कमर कस ली है। इसके अलावा नगर परिषद में शामिल नए वार्डों के पात्र लाभुकों को
आवास योजना का लाभ दिलाने की भी बात जो है सभापति राजन नंदन सिंह के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर सभापति के निर्देश पर नगर परिषद की टीम ने आवास योजना के लिए पात्र लाभुकों को सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। गांव गलियों में घूम कर अब आवास का सर्वेक्षण चल रहा है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, देख सकते हैं इस समय यहाँ पे 2 काकी जी बैठी हुई है, ठीक है। और अभी आवास योजना का नगर परिषद की जो टीम है, जो पहले जो होती थी कि अब ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन नहीं, अब यहाँ नगर सभापति की जो टीम है उनके द्वारा गांव गलियों के घर घर में घूमकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं जो है कतार में खड़ी है और यहाँ बैठी हुई है आराम से। अब इन लोगों से पूछा जाए, हम पूछेंगे कि आखिर आवास का जो लाभ है इन लोग लाभुकों की सूची में शामिल है, ठीक है। इनसे पूछेंगे की नाम भेल अपने के? खाला देवी। खाला देवी। अच्छा ये बताओ, घर अपने के नहीं थे? नहीं, पक्का मकान ना बा? अच्छा, तो ऐसे अभियो नहीं किया कि ऐसे पहले भी नहीं लगा? ऐसे पहले ही न लगा। अच्छा, झोपड़ी में रह रहा है। तो ये आवास के दई बा? राजन जी के चिन्ह है? हाँ, चिन्ह। बाप रे, के हथी? चेयरमैन मारा? कैसन चेयरमैन? वोट देले रही है? हाँ, देले रही है। जे विश्वास पे देले? पिट्ठी ठोकले रही है। पिट्ठी ठोकले रही है? अच्छा, तो अगला बार ठोकबई? हाँ, ठोक देबै। कथी में? पिट्ठी पर ठोक। पिट्ठी पर? आवास मिल जाएगी? हाँ, मिलेगा? जय रहते। जय रहते। अपने के की नाम बा? कलसिया देवी। कलसिया देवी। अपना के घर नहीं खे? ना, हमरा तो आउरो एकदम टूटली फांगल बाटे, एकदम मरई झोपड़ी देखली है ना, आईली है रास्ता पर। देखली है तब उहे ना टूटली मरैया बाटे। स्थिति खराब बा बहुत, एकदम सबसे गेल गुजरल। अच्छा, ये सुविधा पहले मिल रहे कि ना आवास के? अभी कुछो सुविधा नहीं थे। कुछो सुविधा नहीं थे ना, हमरा मिलल रही त कथी रहे ना आवास के जो सुविधा बा? हाँ, वो सुविधा नहीं थे हमरा। अच्छा, तो ये केकरा द्वारा मिले बा? तो ये राजन जी के द्वारा। अच्छा, राजन जी के हथिन? चेयरमैन। वोट देले रही है? तब वोट देले ना रहे। वाह, बड़ा हक से कोई बारी है। तो वो हक से ना कहन तो दिहन ना। अच्छा, ले भाई तब तो पीठी यही गाते हुनकरा के अपना वो पीठ ठोकले रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।